बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री जोन। आज का हमारा टॉपिक है रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड्स विद वाटर। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि आपके पास फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्साइड्स बनाते हैं, जिसमें सुपर ऑक्साइड भी था, हमारे पास पर ऑक्साइड भी था और नॉर्मल ऑक्साइड्स वगैरह भी आ रहे थे। ठीक है जी, आपके पास वो वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। आज जो हम पढ़ेंगे वो हमारे पास है रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड्स विद वाटर। अब वहीं ऑक्साइड अगर हम फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट के वहीं ऑक्साइड जो हमने पीछे बनाए हैं उनको वाटर के साथ रिएक्ट करें तो आपके पास क्या जो है रिजल्ट आएगा। यहाँ पे देखें कि देयर आर सिंपल ऑक्साइड्स विच गिव्स मेटल हाइड्रोक्साइड व्हेन रिएक्ट विद वाटर। अगर इन्हीं बेसिक ऑक्साइड्स को हम जिनको हम नॉर्मल ऑक्साइड कह रहे हैं, अगर सुपर पर ऑक्साइड ना लें, नॉर्मल ऑक्साइड लें, इनको हम अगर रिएक्ट करवाते हैं आपके पास वाटर के तो हमें क्या मिलता है, मेटल हाइड्रोक्साइड मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं अगर सिंपल रिएक्शन लिखती हूँ, लेट सपोज मैंने कोई भी मेटल ऑक्साइड ले लिया, मैंने एक्स इसलिए लिखा कि आप ग्रुप 1 का कोई भी एलिमेंट लिख लें और उसके साथ आप जो है यहाँ पे उसका नॉर्मल ऑक्साइड बना लें और साथ में वाटर के साथ उससे रिएक्ट करें तो आपके पास क्या चीज़ आएगी, मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल की बात क्यों की गई है, हमारे पास जो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स हैं हम उन्हें मेटल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अल्कलाइन अर्थ मेटल होंगे सेकंड वाले, तो हम उन्हें कहते ही मेटल हैं, तो इसलिए मैंने एक्स जो है वो मेटल हाइड्रोक्साइड कह सकते हैं, एक्स लिखा है उन एलिमेंट्स की जगह। आगे देखें, फिर हमारे पास आ जाता है रिएक्शन विद वाटर। आपके पास रिएक्शन विद वाटर में हमारे पास फर्स्ट ग्रुप के जो ऑक्साइड्स बने थे उनका देखते हैं। हमने देखा है कि वहाँ तो हमने डायरेक्टली एक्स मैंने लिख दिया था, एक्स मीन्स मेटल, आप एम भी लिख सकते हैं। अब मेटल का क्या काम होता है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। आपके पास जितने भी फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। दे ऑल रिएक्ट विगरसली विद वाटर रिड्यूसिंग इट टू दी हाइड्रोजन गैस। आपके पास जब भी ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन गैस देते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे मेटल इसलिए लिखा है, वहाँ पे एक्स भी लिख सकती थी, मेटल इसलिए लिखा है कि ये हमारे पास गुड मेटल्स होते हैं और मेटल का काम है कि इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं। अगर मैंने वाटर के साथ इनको रिएक्ट करवाया है तो मेरे पास क्या होगा, अब यहाँ पे अगर यहीं इलेक्ट्रॉन इसके साथ ऐड होता है तो आपके पास ये क्या चीज़ बन जाएगी, दो हाइड्रोजन। हमारे पास हाइड्रोजन दो कैसे आ गए हैं, लेट सपोज आपको पता है कि मेरे पास अगर एक एच है, आपके पास एक एच में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, वन ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो आप इसे हाइड्रोजन भी कह सकते हैं या वन इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ये एक इस हाइड्रोजन के साथ मिलेगा तो आपके पास क्या होगा, हाइड्रोजन गैस बन जाएगी और हमारे पास OH जो है वो एक्वस फॉर्म में निकल आएगा। अगर मैं इन दोनों को ऑन दी होल रिएक्शन ये देखूं, अब इन दोनों का मैंने होल रिएक्शन देखा तो मेरे पास मेटल जो है वो रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ, क्या चीज़ बना रहा है, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। आपके पास ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि जब मेटल रिएक्ट करता है या फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, मेरे पास मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करते हैं। आप देखें कि आपके पास जो लिथियम है, लिथियम आपके पास क्या चीज़ कर रहा है, यहाँ पे देखें आपके पास जो लिथियम है, लिथियम रिएक्ट स्लोअर देन ऑल दी अदर एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1। हमारे पास लिथियम फर्स्ट एलिमेंट है ग्रुप 1 का और इसके नीचे जितने भी एलिमेंट जाएंगे उसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज़ होगी, तो हम कह सकते हैं कि लिथियम जो है वो थोड़ा सा स्लोली रिएक्ट करता है एज़ कम्पेयर टू अदर ग्रुप एलिमेंट, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट। ठीक है, जितने भी फर्स्ट ग्रुप में दूसरे एलिमेंट हैं उनके मुकाबले में लिथियम थोड़ा सा स्लो रिएक्ट करता है। आप सोडियम की तरफ आ जाएँ तो ये हमारे पास विग्रेसली फिजिंग एंड स्केटिंग अबाउट ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर। हमारे पास जब भी आप सोडियम को डालेंगे तो वो कहते हैं ना कि आपके पास कोई चीज़ आप डालें जो पानी के साथ लगते ही फटना शुरू हो जाएगा, वहाँ पे फिजिंग स्टार्ट कर देगा और आपके पास एक एक्सप्लोड जैसे होता है, छोटा छोटा ऐसे धमाके की तरह, जैसे आपके पास पटाखे फूटते हैं तो बिल्कुल सेम वैसे ये भी फूटेगा। इनकी वीडियोस भी नेट पे हैं, तो ये बिल्कुल सेम हमारे पास क्या होगा, इसका रिएक्शन भी वैसे होगा। अब पोटेशियम देखें, इट रिएक्ट्स इवन मोर विग्रेसली, ये हमारे पास और भी ज़्यादा रिएक्टिव होता है और भी ख़तरनाक तरीके से रिएक्ट करता है। इट क्रैक्स एंड पॉप्स एज हाइड्रोजन एक्सप्लोड्स, हमारे पास ये एक्सप्लोजन करता है, बिल्कुल धमाका जो होता है क्रिएट करता है जैसे ही ये रिएक्ट करता है। अब रुबिडियम और सीजियम तो बहुत ज़्यादा ही आपके पास डेंजरस हैं, इसलिए ये लैब में भी नहीं रखे जाते, यूज़ भी नहीं किए जाते और इनका जो है वाटर के साथ, ऑक्सीजन के साथ इतना कांटेक्ट नहीं किया जाता है क्योंकि हमारे पास बहुत ही बड़ा धमाका क्रिएट कर सकते हैं, बहुत ही नुकसान हो सकता है, तो इन कांटेक्ट विद वाटर। ठीक है, दी रिएक्टिविटी
ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट्स विद वाटर क्लोजली फॉलोज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आपके पास मेनली जो ये होते हैं, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज़ जो होती हैं और रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 1 की जो है वो सेम है। ये हमारे पास कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं। इसके आगे जो हम पढ़ेंगे वो होगा इफेक्ट ऑफ हीट ऑफ नाइट्रेट्स, कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, एक्सप्लेनिंग द ट्रेंड्स इन द टर्म ऑफ पोलराइजिंग एबिलिटी ऑफ पॉजिटिव आयन। ये हमारे पास अगला टॉपिक है। इंशाल्लाह अगले टॉपिक में हम ये चीज़ पढ़ेंगे। आई होप सो आपको ये जो वीडियो है समझ आ गई होगी। अगर फिर भी नहीं आई, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।